पिक्चर चालू करो बे। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? Modi, thank you so much for visiting our country. My friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. Yeah, thank you. Otherwise, it would be Thank you. bye. Sapna. Funny guy. Thank you so much for visiting our country. I saw your AI summit. It was really well. Galgotia, my friend. राजा, आप इसे जानते हैं क्या? अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, ये यहाँ काम करता है? जी हाँ, आप काम की बात करते हैं। मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है, लेकिन 10 आदमियों का काम अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है। जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अजीब सा शेर पड़ता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। गजब बेइज्जती है। ये तो अभी ट्रेलर है। अब खान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। कब हो गया ये? एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहले ये वीडियो देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोटिस कीजिएगा, नहीं किया तो फिर से देख लेना कि कैसे महान नॉन बायोलॉजिकल फुटबॉलर ने गोलकीपर लड़की को चारों खाने चित कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जिसने आज से पहले फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया, मेरा मतलब है पैर नहीं लगाया, उसने रात दिन प्रैक्टिस करने वाली लड़की के सामने गोल कैसे कर दिया। यही तो क्वालिटी है हमारे महामानव की। वो मैच फिक्सिंग के विश्व गुरु हैं। वो पॉलिटिक्स में तो मैच फिक्सिंग करते ही रहते हैं। पहले विरोधी नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, फिर उन्हें ईडी सीबीआई से डराकर बीजेपी में ले लेते हैं। चुनाव में फिक्सिंग करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी ज्ञानेश कुमार को सेट कर रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पूरी जिंदगी फिक्सिंग करने वाला आदमी छोटी छोटी बच्चियों से कैसे हार सकता था? तो यहाँ भी मैच फिक्स करके गोल कर लिया और बन गए रोनाल्डो के चाचा। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। कितने का होता है आपका जाल मूली? 16 रुपए का होता है सर। मुझे नहीं खाना जाल मुड़ी। क्या हुआ सर, 16 सुनते ही चले गए? मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर अपनी कौम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न। देखो देखो कालू मदारी आया। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया, काला अपना भालू लाया। सीता आई, राजू आया, पूजा आई, हर्ष आया। भीड़ लगी, डम 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 डमरू बाजा, कालू का भालू
नाचा कालू का भालू नाचा देखो देखो कालू मदारी आया। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया को दूसरे नंबर पर ले गया और गाय को मिथुन बना दिया, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो स्कूल और कॉलेज बहुत ही कमजोर बनाया लेकिन अंधभक्त बहुत मजबूत बनाया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो यूजीसी लाकर हिंदू को हिंदू में लड़वाने का काम किया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका के इशारों पर नाचता है, ये तो धोती खोल रहा है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करवाया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने देश के सारे मीडिया को खरीदकर गोदी मीडिया बना दिया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने पुलवामा और पहलगाम अटैक होने के बावजूद भी इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जब इनसे विकास पर सवाल पूछो तो ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, लवणे भोजन। सड़क सड़क उधर, सड़क सड़क उधर। और अभी तो रुको, सड़क सड़क उधर। वाह मोदी जी वाह वाह। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे जब तक धर्म के नाम पर वोट लोगे, लोगों को शिक्षा नहीं दोगे और इन सब के बाद भी वोट की चोरी करोगे तो क्या खाक विश्व गुरु बनोगे आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबसे पहले आती है शिक्षा, फिर प्रगति, फिर शुरू होता है सपने देखना और उसी सपने में विश्व गुरु बनने का सपना देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। तीसरी चौथी में फेल और सीधे एसएसएलसी का पेपर देने चले गए। वाह। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट की चिंता है क्या जी? ये तो अभी ट्रेलर है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, झूठ बोलो। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, ये चीजें देखता हूँ। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट की चिंता है क्या जी? नहीं। राजनीति में राहुल गांधी आए अपने पुरखों को वजह से। अच्छा। और नरेंद्र मोदी राजनीति में आए मूर्खों की वजह से। मोदी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिया कि बाप का कच्चा फटा हुआ बेटा करे मोदी मोदी मोदी। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? अच्छा। तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ। क्या बोला क्या बोला? मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया, फिर वहाँ से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेले व्यक्ति ने बैठ के डिग्री हासिल की। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अरे फिर से बचपन की बातें शुरू कर दी।
मोदी जी का जन्म हुआ साल 1950 में और कोलकाता के अंदर पहली मेट्रो चली साल 1984 में। सही पकड़े हैं। अगर 84 में से 50 माइनस कर दूं तो 34 साल के थे मोदी जी जिस टाइम पर कोलकाता में मेट्रो शुरू हुई। अरे 34 साल में कौन आदमी बच्चा होता है? अरे 34 साल में लोगों का बच्चा होता है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। भाई और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, कई लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी प्रचार करने निकले हैं या मस्ती करने निकले हैं। बात तो सही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फुटबॉल खेलते हुए मोदी जी ने गोल पर गोल दाग दिए। बच्चों को भी मोदी जी के आने से पहले क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। बच्चों, मोदी जी से कोई फुटबॉल नहीं छीनेगा, समझ गए? और खेलते हुए 4-5 सेकंड से ज्यादा फुटबॉल अपने पास नहीं रखनी है, मोदी जी को देनी है। मोदी जी जब गोल करें तो आप वैसे ही गोल रोकने की एक्टिंग करना जैसे मोदी जी कर रहे हो, समझ गए ना? जो काम दोस्तों हम स्कूल से छुट्टी लेकर के करते थे, वही काम मोदी जी पीएम पद पर रहते हुए बिना छुट्टी के कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कभी कभी तो लगता है कि मोदी जी के अंदर एक बाल नरेंद्र आज भी जिंदा है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, बोल उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को जुम करो मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? गजब टूबी बाज आदमी। गजब बेइज्जती है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। ओके। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। क्या? बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ओके फिर बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। झूठ बोल रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। ठीक है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। What nonsense! I know that. अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। वाह मोदी जी, वाह। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। मोदी जी काशी पहुंचे, मानो सभी देव प्रफुल्लित हो उठे। गंगा मैया बेटा बेटा करने लगी। अच्छा। मोदी जी ने भी बंगाल चुनाव में जीत की कामना की। देव भी खुश थे, बोले कि चलो इसी बहाने आता तो है। मोदी जी की ऐसी तस्वीरें समय समय पर मिलती रहती है दोस्तों, ताकि लोग इनकी तस्वीरों को फ्रेम में जला करके पूजा के लिए काम में ले लें। खैर, धीरे धीरे पूरे देश को पता लग रहा है कि मोदी जी सच में अवतार हैं। और देखना दोस्तों, किसी दिन दुनिया को भी ये असली रूप मोदी जी दिखा देंगे। पीएम मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड मैसेजिंग थी। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी वोट पर बैठकर अपने कैमरे से चुनाव परिणाम देख रहे थे। अगले फेज की वोटिंग से पहले एक बड़े वोट बैंक को वो साध रहे थे।
बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है।